इस शांत रात में आपका स्वागत है, जहाँ कहानियाँ हवा में तैरती है और सपनों के दरवाजे धीरे से खुलते हैं। आज से शुरू होती है सुल्तान की 10 एपिसोड की जादुई यात्रा, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ उल्टा है। पेड़ उल्टे उगते हैं, नदियाँ आसमान की ओर बहती है और आवाज़ें पीछे की तरफ आती है। सुल्तान एक 14 साल का मासूम दिल वाला बच्चा है, जो अचानक पहुंच जाता है एक रहस्यमयी जगह, उल्टी दुनिया में, जहां वो मिलता है निडर रानी से, मज़ेदार हप्पू से, नटखट मेकू से और बुद्धिमान हकीम साहब से। हर एपिसोड में हम एक नए रहस्य में उतरेंगे, नई जगह देखेंगे और नई जादुई चीज़ें ढूंढेंगे और एक बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हथियार नहीं, दिल की ताकत काम आएगी। तो बस गहरी सांस ले, शरीर को आराम दे और इस मधुर कहानी को आपको एक शांत, गहरी, सुकून भरी नींद की ओर ले जाने दे। आप तैयार है? तो चलिए, कहानी शुरू होती है उल्टी दुनिया की ओर, धीरे धीरे और मुलायम कदमों के साथ। एक शांत रात थी, हवा हल्की चल रही थी और सुल्तान अपने दादाजी के पुराने कमरे में धीरे धीरे किताब पढ़ रहा था। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, इतनी नरम जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। अचानक खिड़की के पास एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। सुल्तान ने देखा, एक छोटा सा बवंडर धीरे धीरे घूमता हुआ कमरे के बीच बीच आ खड़ा हुआ। पर ये बवंडर डरावना नहीं था, इसमें एक अजीब सी चमकदार रोशनी थी, जैसे वो दूर से किसी को बुला रहा हो। सुल्तान हैरान भी था, लेकिन अजीब तरह से खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वो बवंडर उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, चलो सुल्तान चलो, एक नई दुनिया में। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और बिना डरे उस रोशनी में कदम रख दिया। जैसे ही उसने कदम रखा, सब कुछ धीरे धीरे घूमने लगा, बहुत हल्का, बहुत शांत। और फिर उसके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई। ऊपर बादल नहीं थे, बादल नीचे थे, उसके पैरों के पास पेड़ उल्टे खड़े थे, जड़ें ऊपर, शाखें नीचे। हवा ऊपर की ओर बह रही थी, जैसे उल्टी दुनिया पलट गई हो। सुल्तान ने चारों तरफ देखा, ये जगह अजीब भी थी, सुंदर भी, और किसी सपने जैसी थी। तभी दूर से एक मधुर सी आवाज़ आई, एक सुंदर लड़की, जैसे कोई परी हो, हल्की चमक के साथ सुल्तान की ओर आ रही थी। वो थी रानी, उल्टे मुल्तान की राजकुमारी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है सुल्तान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सुल्तान का दिल धीमे से मुस्कुराया, उसे लगा कि वो सही जगह पर आ पहुंचा। रानी ने सुल्तान को साथ चलने का इशारा किया। दोनों धीमे धीमे चलते रहे। हवा शांत, हल्की चमक और बहुत सुकून देने वाला माहौल। थोड़ी दूर जाकर दो और दोस्त खड़े थे। एक बड़ा प्यारा सा हाथी, जिसका नाम हप्पू था, और एक छोटा सा सींगों वाला जीव, जिसका नाम मेकू था। दोनों ने सुल्तान को देखकर हंसते हुए कहा, स्वागत है। सुल्तान को पहली बार इतना अपनापन महसूस हुआ। रानी ने धीरे से कहा, सुल्तान, हमारे मुल्तान को बचाने के लिए हमें 3 जादुई चीज़ें ढूंढनी होगी और ये काम तुम ही कर सकते हो। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली और फिर सिर हिलाकर बोला, मैं तैयार हूँ। चांद की रोशनी थोड़ी और नरम हो गई, हवा थोड़ी और शांत, और कहानी धीरे धीरे अपने पहले जादुई सफर की ओर बढ़ने लगी। सुबह का समय था। उल्टे मुल्तान में सूरज नीचे से उगता है और
ऊपर की ओर चढ़ता है। आसमान हल्का सुनहरा था और हवा बहुत शांत थी। रानी ने धीरे से कहा, सुल्तान, हमें हकीम साहब के पास जाना होगा। वही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। चारों दोस्त धीरे धीरे एक लंबे चमकदार रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के दोनों ओर उल्टे पेड़ झूम रहे थे और छोटे छोटे प्रकार के कीड़े हवा में नाच रहे थे। कदमों की आवाज़ बहुत नरम थी, बहुत धीमी, जैसे सब कुछ आपको नींद की तरफ ले जा रहा हो। थोड़ी देर बाद एक बड़ी शांत झील दिखी। उस झील के बीचों बीच एक विशाल बूढ़ा सा कछुआ बैठा था। उसी कछुए की पीठ पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बहुत बुद्धिमान हकीम साहब बैठे थे। हकीम साहब ने सुल्तान को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीमी गहरी आवाज़ में कहा, स्वागत है सुल्तान, तुम्हारा आना लिखा था। सुल्तान ने धीरे से उनके पास बैठ गया। कछुआ बहुत धीरे, बहुत शांत सांस ले रहा था। उसकी सांसों की लय एक हल्की लोरी जैसी लग रही थी। हकीम साहब ने अपनी पुरानी मोटी किताब खोली। किताब में से एक ऐसी हल्की सी सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जब आसमान ज़मीन बन जाएगा और ज़मीन आसमान, तब एक योद्धा आएगा दूसरी दुनिया से। वो अपने दिल की ताकत से सबसे बड़े राक्षस को हराएगा। हवा हवा शांत थी। उनके शब्द बहते हुए लग रहे थे। रानी हपूर मेघू चुपचाप सुल्तान की ओर देखने लगे। धीरे धीरे हकीम साहब ने किताब बंद की और बोले, सुल्तान, उल्टे मुल्तान में तुम विशाल बन जाते हो क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत ताकत है। सुल्तान ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके दिल में वाकई गर्माहट फैल रही है। शाम होने लगी और उन्हें मुल्तान में एक बड़ा उल्टा मेला लगा था, जहां लोग उल्टे चलते थे, जहां आग को पानी से बुझाया जाता था और जहां बर्फ़ से खाना पकाया जाता था। हल्की रंगीन रोशनी हवा में तैर रही थी। सुल्तान और रानी बहुत धीरे धीरे मेले की गलियों में घूम रहे थे। हफूर मेकू छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी बहुत नरम, बहुत प्यारी, जैसे हवा में घूम रही हो। सब कुछ शांत, खुश और बहुत सुकून देने वाला था। लेकिन अचानक पूरी धरती हल्की सी कांपने लगी। हवा थोड़ी गर्म हो गई। आसमान धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। मेले की हंसी सन्नाटे में बदल गई। सब लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। हकीम साहब की आवाज़ बहुत धीमी सी लेकिन साफ सुनाई दी, नन्हा बासुर जाग गया। सुल्तान का दिल धीमे से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत महसूस किया। उसे पता था उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। धरती कांप रही थी, धीरे धीरे थम रहा था। आसमान की लाल रोशनी धीरे से फीकी पड़ने लगी। सुल्तान ने रानी की ओर देखा। रानी शांत लेकिन चिंतित थी। हप्पू ने अपनी छोटी सूंड से सुल्तान का हाथ छुआ, जैसे कह रहा हो, हम सब साथ हैं। मेकू सुल्तान के पास आकर धीरे से सिर रगड़ने लगा। हवा में एक हल्का सा सुकून फैल गया। उसी समय हकीम साहब ने बहुत नरम और धीमी आवाज़ में कहा, डरो मत बच्चों, हर अंधेरा रोशनी की तरफ ही ले जाता है। नन्हा बासुर सिर्फ जागा है, हमारे पास अभी समय है। उन्होंने अपनी पुरानी किताब खोली और 3 चमकते पन्नों पर उंगली रखी। बासुर को शांत करने के लिए 3 जादुई चीज़ें चाहिए। हल्की हवा चली, किताब के पन्ने अपने आप हिलने लगे। हकीम साहब की आवाज़ लोरी जैसी मुलायम थी। पहली चीज़, उल्टी धूप का दिया।
जो रोशनी नहीं अंधेरा फैलाता है। दूसरी चीज़ उल्टी हवाओं का पंखा जो हर तूफान को रोक सकता है। और तीसरी चीज़ उल्टे प्यार का आईना जो दिल की अच्छाई दिखाता है। सुल्तान ने धीरे से पूछा, क्या हम इन्हें ढूंढ पाएंगे? हकीम साहब मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत शांत और विशाल भरी थी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दिल है जो इस दुनिया की रक्षा करेगा। रानी ने सुल्तान का हाथ पकड़ा। उसके हाथ में एक अजीब सी गर्माहट थी। हप्पू ने सिर ही उठाया और आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो हम तैयार हैं। सबके चेहरे पर एक नरम सा भरोसा उतर रहा था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और बहुत शांत आवाज में कहा, हमें चलना होगा अभी से। हवा में हल्का संगीत था। बहुत दूर से किसी जुगनू की घंटियां बज रही थी। हकीम साहब ने अपना हाथ सुल्तान के सिर पर रखा। तुम अकेले नहीं बेटे, रानी तुम्हारे साथ है। हप्पू और मीकू भी। और ये दुनिया तुम पर भरोसा करती है। उनकी बातों में ऐसा सुकून था कि सुल्तान का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। चारों दोस्तों ने एक साथ अपनी यात्रा शुरू की। धीमी चाल, हल्की हवा, उल्टे मुल्तान की चमकती राहें। कहीं दूर एक जुगनू की लाइट झिलमिलाई, जैसे कह रही हो, आओ तुम सही रास्ते पर हो। सुल्तान ने आसमान की ओर देखा और चारों तरफ तारों ने मानो मुस्कुराकर उन्हें शुभकामनाएं दी हो। यात्रा बस शुरू हुई थी, लेकिन रास्ता सपनों जितना शांत और नींद जितना गहरा था। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सुबह की हल्की नरम रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर नीचे जमीन पर गिर रही थी। सुल्तान जो अब 14 साल का था, आंखें खोलते ही खुद को एक गहरे शांत जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ पाया। हवा में मीठी सी खुशबू थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और दूर कहीं पत्ते बहते पानी की आवाज एक मीठा सा संगीत बना रही थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली। इस जंगल में कोई डर नहीं था, बस सुकून, शांति और प्यारा सा रहस्य छुपा हुआ लग रहा था। अचानक सामने से नीली, गुलाबी और सुनहरी रंगों वाली तितलियां का एक झुंड उड़ा। वे सुल्तान के आसमान गोल गोल घूमने लगी, जैसे किसी दोस्त की तरह उसे बुला रही हो। उनका उड़ना बहुत धीमी था, बहुत नरम था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में रंग बिखर रहे हो। सुल्तान मुस्कुराया, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। तितलियाँ आगे बढ़ती गई और सुल्तान उनके पीछे पीछे चलता रहा। जंगल गहरा हो रहा था, मगर रोशनी हमेशा साथ चल रही थी। जहाँ तितलियाँ जाती, वहीं एक हल्की सुनहरी चमक पैदा हो जाती, जैसे रास्ता खुद बन रहा हो। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी शाखें एक दूसरे को छूते हुए एक नरम सी धुन बना रही थी। सुल्तान को ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल उससे बात कर रहा है, शांति से, प्यार से। एक बूढ़ा पेड़ इतना झुक गया कि उसकी शाख सुल्तान के कंधों को छू गई, मानो कह रहा हो, डरो मत, तुम सही रास्ते पर हो। सुल्तान के कदम भी हल्के पड़ने लगे। दिल में अजीब सी गर्मी थी, पर एक अपनापन महसूस हुआ। आखिरकार तितलियां एक जगह रुक गई। सामने एक पुरानी जादुई गुफा थी। दरवाजे पर चमकते पर्दन बने हुए थे, जैसे तारे जमीन पर उतर आए हो। गुफा से कोई डर नहीं आता था, बल्कि गहरी शांति महसूस होती थी, जैसे अंदर कोई इंतजार कर रहा हो। तितलियां गुफा के दरवाजे पर
जाकर बैठ गई। उनके पंखों की रोशनी गुफा को हल्का नीला बना रही थी। सुल्तान ने ताबीज पकड़ा, वो थोड़ा गर्म हो गया, उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। शायद यही मेरा अगला कदम है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और गुफा के अंदर चला गया। गुफा अंदर से बिल्कुल अलग थी, अंधेरा नहीं बल्कि हल्की नीली और चांदी जैसी रोशनी से भरी हुई थी। बीच में एक शांत झील थी, पानी इतना साफ कि उसके नीचे तैरती रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुल्तान झील के पास गया और झील में अपना चेहरा देख रहा था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखा, उसने देखा कि वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत और दयालु और चमकदार बन चुका है। ये झील उसे उसका सच्चा रूप दिखा रही थी, वो रूप जो उल्टे मुल्तान ने उसकी रूह में जगा दिया था। अचानक झील की सतह पर हल्की लहर उठी और उस लहर से एक नरम रोशनी उठकर सुल्तान के ताबीज में समा गई। तितलियां गुफा के अंदर उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगी। उनके पंखों से गिरती रोशनी सुल्तान को आशीर्वाद की तरह लग रही थी, मानो जंगल कह रहा हो, तुम अब तैयार हो अगले सफ़र के लिए। सुल्तान ने आंखें बंद कर ली, दिल बहुत शांत था, जैसे पूरी दुनिया सो रही हो। और इसी शांति में गुफा की रोशनी सुल्तान को हल्के हल्के सपनों की दुनिया में ले जाने लगी। ऐसा लगता था जैसे गुफा के अंदर सारी आवाज़ें सो रही हो। मेकू ने धीरे से कहा, यही है उल्टी धूप का दिया का घर। रानी ने मशाल जलाई, लेकिन उल्टी दुनिया में मसाले रोशनी नहीं, छोटी सी ठंडी परछाई देती है। इस उल्टी रोशनी में दीवारों पर उभरी आकृतियाँ धीमे धीमे चलती हुई लग रही थी। सुल्तान आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज़ पीछे से आ रही थी, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। गुफा की हवा ठंडी ठंडी थी और बेहद शांत थी। गुफा के अंतिम छोर पर एक छोटा सा चबूतरा था और उस पर एक विचित्र दिया रखा था। उसकी लौ ऊपर नहीं जाती थी, नीचे गिरती थी और रोशनी नहीं फैलाती थी। एक मुलायम सी सुकून भरी मचमली अंधेरी किरणें हवा में फैलाती थी। रानी ने धीमे से कहा, यही है उल्टी धूप का दिया। सुल्तान ने धीरे से दिया उठाया और उसी पल गुफा का अंधेरा हल्का हल्का चमकने लगा। उसे रात थक कर आराम करने लगी हो। हवा में एक शांत लहर फैल गई और सबके चेहरे पर एक अद्भुत सुकून उतर आया। हपू ने एक लंबी जम्बाई ली और मेकू जमीन पर लेट गया। सुल्तान ने दिया छाती के पास दबाकर, पहली चीज़ हमेशा मेरे पास है, वो फुसफुसाया। और फिर टीम उसी रात में गुफा से बाहर निकली। गुफा से बाहर आते ही सुल्तान ने देखा कि सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पेड़ों पर रोशनी के सुनहरे धब्बे पड़ रहे थे और हवा में एक ठंड थी, मानो जंगल ने उसे रात भर की शांति पेट भर दी हो। सुल्तान ने अपनी चाल धीमी कर ली, हर कदम बहुत शांत, बहुत हल्का लग रहा था। जैसे ही सुल्तान आगे बढ़ा, हवा अचानक बदल गई। वो पहले जैसी नहीं थी, अब उसमें एक मधुर फुसफुसाहट थी, जैसे कोई दूर से उसका नाम ले रहा हो, उसे बुला रहा हो। सुल्तान आवाज़ बेहद हल्की थी, मानो हवा के साथ तैर रही थी। सुल्तान रुका, उसने चारों ओर देखा। जंगल बहुत शांत था, लेकिन हवा उसके कंधे पर नरम सा स्पर्श कर गुजर रही थी।
और उसे स्पर्श में एक दिशा छुपी हुई थी। सुल्तान धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना जादुई पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें चमक रही थी जैसे किसी ने उन पर चांदी की लहरें लपेट दी हो। तितलियां फिर दिखाई दी। उनके पंख हल्के चांदी जैसे थे। वे सुल्तान के आसपास धीरे धीरे चक्कर लगाने लगी और फिर पेड़ की ओर उड़ गई। पेड़ के तने पर हवा के आकार का एक निशान चमक रहा था। नीली रोशनी में सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर उस निशान को छुआ और तुरंत पेड़ के अंदर से एक नरम हल्की सी हवा निकली, जैसे कोई रहस्य बाहर आना चाहता हो। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगी। शाखें ऊपर से नीचे आई। उसके बीच से निकला एक बड़ा सफेद चमकीला पक्षी। उसके पंख इतने विशाल थे कि हवा खुद उनके बसती हुई लगती थी। पक्षी ने अपनी आंखों में एक शांत गहरी रोशनी के साथ सुल्तान को देखा। तुम ही हो। उसकी आवाज़ हवा जैसी थी, नरम बहती हुई शांत, जो हवाओं का पंखा ले जाने आया था। सुल्तान ने सिर हिलाया। उसके दिल में डर नहीं, बस सम्मान और शांति थी। पक्षी उसके सामने झुका और अपनी चोंच से एक छोटा सा चमकता हुआ जादुई पंखा निकाल कर रखा। पंखे से सिर पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। हवा इतनी साफ, इतनी हल्की, जैसे दिल के बोझ को मिटा दे। लेकिन पक्षी ने कहा, सुल्तान, ये पंखा केवल उसी के पास रहेगा जिसका दिल हल्का हो, उसमें दया हो, जो हवा की तरह नरम हो। सुल्तान मुस्कुराया। उसने अपने ताबीज़ को छुआ और उसे लगा कि उल्टे मुल्तान की हर याद उसे और भी अच्छा बना रही है। पक्षी ने धीरे से पंख हिलाया और उसके सर पर हवा जैसे आशीर्वाद दिया। अब आओ, उसने कहा, तुम्हारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। सुल्तान ने पंखा उठाया। पंखा इतना हल्का था कि मानो हवा की तरह उंगलियों पर तैर रहा हो। उस क्षण हवा में धीमी सी संगीत जैसी आवाज़ भर गई और तितलियां उसके चारों ओर नाचने लगी। सुल्तान ने आंखें बंद की। दिल हल्का, मन शांत और हवा उसके साथ थी। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पेड़ों को सुनहरा कर रही थी। सुल्तान ने पंखा अपने पास रखा और अगले सफ़र की ओर शांत कदमों के साथ आगे बढ़ गया। उल्टे मुल्तान की लंबी यात्रा के बाद सुल्तान एक बार फिर शांत पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। हवा आज बिल्कुल अलग थी, बहुत हल्की, बहुत कोमल, जैसे हर सांस में शांति घुली हो। रानी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। हत्थू और मेकू भी शांत कदमों से पहाड़ी रास्ते पर उसके साथ थे। जैसे जैसे टीम पहाड़ियों के पास पहुंची, एक अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। न पक्षियों की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, बस एक गहरी, बहुत शांत खामोशी थी। सुल्तान ने धीरे से नमस्ते कहा, लेकिन हवा में गूंज उठा अलविदा। उसने रानी को देखा। रानी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज़ भी उल्टी सुनाई दी। ये पहाड़ियाँ उल्टे शब्दों की पहाड़ियाँ थी। हर बात, हर आवाज़ उलट कर लौटती थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली, दिल को शांत किया और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद सुल्तान को समझ आ गया कि यहाँ सही बोलने के लिए उल्टा बोलना पड़ता है। अगर वो हाँ कहे तो ना देता है, अगर वो सुल्तान कहे तो हवा में गूंजता नतलुस है। रानी ने हंसकर कहा, ये जगह हमें बोलना सिखाएगी। लेकिन उनकी हंसी भी उल्टी सुनाई दी। सुल्तान ने धीरे से आंखें बंद की और हवा को सुना। जैसे लगा
जैसे हवा ही उसे बोलना सिखा रही हो। कुछ समय बाद वो उल्टी भाषा समझने लगा। रानी भी सीख गई और सब अब उनके शब्द इस पहाड़ी की खामोशी में धीरे धीरे बहने लगे। आवाज़ें उलटने लगी लेकिन रास्ता साफ हो गया। पहाड़ियाँ के बीच एक बहुत पुराना मंदिर था, आईने का मंदिर। सामने विशाल दरवाजे थे जिन पर हवा और रोशनी के निशान बने थे। जैसे ही टीम अंदर गई, हजारों लाखों आईने दिखाई दिए। हर आईने में अलग दुनिया थी, अलग चेहरे थे, अलग सच दिख रहा था। एक आईने में सुल्तान बहुत बड़ा दिखा, एक में बहुत छोटा, एक में वो बहुत बूढ़ा और एक में बच्चा। सुल्तान का मन उलझने लगा। सही आईना कौन सा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, दिल से देखो, आंखों से नहीं। सब कुछ शांत हो गया। सुल्तान ने गहरी सांस ली। दिल को सुनकर आगे बढ़ा। करीब 1 मिनट या शायद ज़्यादा सब कुछ धुंधला सा लग रहा था और फिर एक हल्की सी, बहुत हल्की रोशनी एक आईने से निकलने लगी। सुल्तान ने पास जाकर देखा। इस आईने में ना तो वो बड़ा था ना छोटा, इसमें उसका दिल दिख रहा था। उसमें भी अच्छाई। आईने ने रूप नहीं दिखाया, दिल दिखाया। यही था उल्टे प्यार का आईना। आईना दुश्मन की भी अच्छाई दिखाता था। सुल्तान ने आईना उठाया और उसका दिल हल्का हो गया, जैसे किसी ने अंदर जमा बोझ धीरे से हटा दिया हो। तीनों जादुई चीज़ें, दिया, पंखा और अब आईना, सब उसके पास था। टीम बहुत खुश हुई। अब लौटने का समय आ चुका था। सूरज ढल रहा था, आसमां सुनहरा हो गया था। हवा धीमी होकर कंधों को छू रही थी। तीनों चीज़ें उनके पास थी और दिलों में गहरी शांति थी। सुल्तान ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। सफ़र अब अगले चरण में प्रवेश करने वाला था और कहानी धीरे धीरे नींद की तरह शांत हो जाती थी। उल्टे मुल्तान की लंबी रहस्यमय यात्रा के बाद सुल्तान, रानी हपूर मेकू अब वापस उसी नगर की ओर लौट रहे थे जहां सबकी उम्मीदें उनसे जुड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी, सड़क शांत थी और चारों का मन थोड़ा थका हुआ था लेकिन मजबूत था। जादुई चीज़ें मिलने के बाद पूरी टीम पहाड़ियों से उतरने लगी। रास्ते में धुंध छाई थी, जैसे बादल ज़मीन को छू रहे हो। कभी कभी दूर से अजीब सी आवाज़ आती थी, लेकिन वो भी धीरे से शांत हो जाती थी। सुल्तान ने रानी से हल्की आवाज़ में पूछा, क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं और साथ होने पर रास्ते हमेशा आसान हो जाते हैं। हप्पू अपनी सूंड से सुल्तान के कंधे को छूता, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन कुछ ही देर बाद आगे धुएं सा माहौल दिखा। जमीन पर अजीब पंखों के निशान, पेड़ों पर टूटे पत्ते। ये भयासुर के सैनिक हैं। ये भंसासुर के सैनिक हैं, रानी ने धीरे से कहा। फिर भी सुल्तान ने होशियारी से एक सुरक्षित रास्ता ढूंढा और टीम को वहां से बचाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। काफ़ी देर की यात्रा के बाद शहर की पहली झलक दिखी। ऊपर उड़ते हुए बादल, टूटे हुए घरों की परछाई। अब वे उल्टे मुल्तान पहुंच चुके थे। शहर का माहौल पहले जैसा नहीं था, जहां कभी हंसी की आवाज़ें आती थी, आज वहां डर की खामोशी थी। बाजार उजड़ चुका था, कुछ घर आधे टूट चुके थे। लोग धीमी आवाज़ में एक दूसरे को संभाल रहे थे। सुल्तान का दिल धीरे धीरे भारी होता गया। ये सब मेरी वजह से तो नहीं, उसने दिल में सोचा। तभी एक छोटा बच्चा आया, उसके पास आकर बोला,
क्या आप हमें बचा लेंगे? सुल्तान ने गहरी सांस लेकर उसके सिर पर हाथ रखा। मैं पूरी कोशिश करूँगा। भागते भागते रानी बोली, हकीम साहब कहाँ है? सब लोग इकट्ठा हुए और पता चला हकीम साहब भंसासुर की शक्तियों से कमज़ोर पड़ गए हैं। वो बीमार है और बार बार बेहोश हो रहे हैं। सुल्तान ने उन्हें ज़मीन पर लेटे हुए देखा। उनका चेहरा बहुत शांत था लेकिन थका हुआ था। हकीम साहब ने धीरे से सुल्तान का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, डरना मत, तुम ही इस शहर की उम्मीद हो। सुल्तान की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसके कंधों पर एक भारी बोझ रख दिया गया हो। उस पल सुल्तान पूरी तरह निराश हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की टूटी इमारतों के बीच हल्की सी रोशनी जगह जगह झिलमिला रही थी। सुल्तान अकेला बैठा था, धरती को देख रहा था। क्या मैं सच में इतने बड़े राक्षस को हरा सकता हूँ? तभी रानी धीमे कदमों से उसके पास आई। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। सुल्तान, तुमने तीनों जादू चीज़ें ढूंढ ली, जंगल, पहाड़, मंदिर, हर जगह जीत कर आए हो। क्या तुम ये अंतिम कदम नहीं लोगे? हप्पू उसके पास आकर बैठ गया और हल्के से उसकी पीठ से लगाया। मेको ने अपना सिर हिलाया, उसकी गोद में रख दिया। सुल्तान ने चारों को देखा। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, उसकी ताकत थी। धीरे धीरे उसके भीतर हिम्मत जागने लगी। हाँ, उसने फुसफुसाहट में कहा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। शहर के लोग भी इकट्ठा होने लगे। हर कोई डर के बावजूद सुल्तान को देखकर उम्मीद महसूस कर रहा था। और एक फैसला हुआ, अब की बार सब एक साथ लड़ेंगे। अब जादुई चीज़ें की जांच शुरू हो गई। उल्टी धूप का दिया काले धुएं में अंधेरा फैलाता था जो भंसासुर को कमज़ोर करेगा। उल्टी हवाओं का पंखा हवा को रोक सकता था जो भंसासुर की ताकत को असंतुलित करेगा। उल्टे प्यार का आईना उसकी सच्चाई दिखाएगा। उसे दिख सकता है और उसके दिल बदल सकता है। हर चीज़ शांत स्थिति तैयार की गई। सुल्तान ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और बोला, हम डरेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। हवा में अजीब सी शांति फैल गई, जैसे दुनिया आने वाली सुबह के इंतजार में हो। और नींद धीरे धीरे कहानी को ढलने लगी। उल्टे मुल्तान की रात हमेशा की तरह उल्टी नहीं थी। बस उस दिन हवा में एक अलग सी ठंड तैर रही थी, जैसे पूरा शहर गहरी सांस ले रहा हो, खुद को तैयार कर रहा हो। सुल्तान तीनों जादुई चीज़ें लेकर चुपचाप खड़ा था। उल्टी धूप का दिया, उल्टी हवाओं का पंखा, उल्टे प्यार का आईना। आसमान नीचे झुककर शहर को देख रहा था। तारे धीरे धीरे हिलते थे, जैसे दुआ दे रहे हो। दूर कहीं से हल्की सी जमीन कपकपाती उठी। फिर बादलों के बीच से एक छोटी सी छाया उतरी। वो सचमुच छोटा था, इतना छोटा कि किसी बच्चे जैसा लगता था। लेकिन उसकी परछाई वो आसमान भर में फैलती चली गई, जैसे पूरी दुनिया उसके डर से कांप गई हो। रानी ने धीमे से कहा, यही है नन्हा भंसासुर। सुल्तान की धड़कन धीमी पड़ गई, डर से नहीं बल्कि उस रात की शांत ऊर्जा से। सुल्तान आगे बढ़ा। हवा ठंडी थी। सुल्तान बहुत शांत था। उसने हथियार उठाया, धीरे से घुमाया, लेकिन उल्टी दुनिया में हथियारों की आवाज़ नहीं होती, बस हवा में धीमे धीमे सरकते हैं। नन्हा भंसासुर पीछे नहीं हटा। वो बस अपनी बड़ी परछाई को फैलाकर खड़ा रहा। सुल्तान ने
पूरी होशियारी कोशिश की, लेकिन हर बार हवा में घुल जाता। उल्टी दुनिया लड़ाई को पसंद नहीं करती, इसलिए हर प्रकार धीमी, मुलायम और बेअसर हो जाती है। रानी फुसफुसाई, सुल्तान हथियार यहाँ काम नहीं करेंगे। हप्पू ने अपनी सूंड नीचे कर दी। मेकू चुपचाप बैठ गया। चारों दोस्तों के चेहरों पर हल्की सी उदासी उतर आई। उस सन्नाटे में सुल्तान को हकीम साहब की गहरी आवाज़ याद आई। दिल से लड़ना असली जादू है। सुल्तान ने हथियार नीचे रख दिए। हवा और शांत हो गई। फिर उसने धीरे से उल्टे प्यार का आईना उठाया। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे, पर दिल पूरी तरह शांत था। सुल्तान धीमे कदमों से नन्हे भंसासुर के पास पहुंचा। आसमान उसकी सांसों की तरह नीचे ऊपर हो रहा था। और फिर सुल्तान ने आईना भंसासुर के सामने कर दिया। एक पल के लिए पूरी दुनिया थम गई हो। भंसासुर ने पहली बार खुद को देखा, ना दानव जैसा, ना विशालकारी, बल्कि एक छोटा सा डरा हुआ, सिर्फ प्यार की कमी से टूटा जीव। उसकी बड़ी परछाई धीरे धीरे सिकुड़ गई, जैसे किसी ने उसके डर को धीरे धीरे शांत कर दिया हो। भंसासुर की आंखों से दो छोटी बूंदें गिरी और जमीन पर नन्हे मोती की तरह चमकने लगी। उसकी सांसें कांपना बंद हो गई। वो बैठ गया और धीरे से सुबकने लगा। सुल्तान आगे झुका। उसकी आवाज़ नींद जैसी धीमी थी। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। नन्हा भंसासुर धीरे धीरे शांत होने लगा। हप्पू उसके पास आया। मेकू ने उसके सिर से सिर लगाया और फिर कुछ जादुई हुआ। भंसासुर गुस्से का दानव नहीं रहा। वो एक छोटे गुलाबी सूअर में बदल गया, बिल्कुल शांत, बहुत प्यारा। रानी मुस्कुराई। सुल्तान, तुमने महायुद्ध नहीं किया, तुमने बस एक दिल जीत लिया। हवा में एक मुलायम सी गर्माहट फैल गई, जैसे रात शांत होकर मुस्कुरा रही हो। उल्टी दुनिया अब एक लंबे मीठे सुकून भरे नींद में डूबने चली गई हो। अब नन्हा भंसासुर सही हो चुका था। अब वो डरावना नहीं, बल्कि प्यारा बन चुका था। तभी हकीम साहब आए और उन्होंने बताया कि आपका यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो चुका है। अगर आप चाहे तो आप अपनी दुनिया में जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया। वो रास्ता एक किले की ओर जाता था। उस किले से होकर वो अपनी दुनिया में आना चाहे तो आ सकता था और वहाँ रुकना चाहे रुक सकता था। वो उसके साथ मेकू को लेकर सुल्तान किले की ओर बढ़ता चला गया। रात बेहद शांत थी। हवा में हल्की ठंड थी। जंगल के पहाड़ों पर चांदनी ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने सफ़ेद रोशनी चादर बिछा दी हो। सुल्तान और मेकू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी मीठी शांति थी। आज का इम्तिहान अलग था, सबसे अनोखा, सबसे चुप और सबसे ज़रूरी, क्योंकि आज सुल्तान को खुद यही तय करना था कि वो किस रास्ते पर चलेगा। लंबी यात्रा के बाद दोनों एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। ऊपर से पूरा उल्टा मुल्तान हवा में तैरता हुआ दिख रहा था, नीली रोशनियों से भरा हुआ, धीमे धीमे घूमता हुआ, जैसे कोई सपना किसी और दुनिया का सपना हो। सुल्तान चुपचाप खड़ा रहा। मेकू ने धीरे धीरे कहा, आज तुम्हें दो रास्ते दिखाई दे जाएंगे। वहाँ हवा बहुत हल्की थी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर सुल्तान का फैसला सुनना चाहता हो। अचानक धरती पर दो कोमल रोशनियां उतरी, एक सफ़ेद और एक सुनहरी। सफ़ेद रोशनी का रास्ता उसके घर की ओर जाता था,
दादाजी, उसका छोटा कमरा, उसकी पुरानी दुनिया, सुनहरी रोशनी का रास्ता, उल्टा मुल्तान में रुककर लोगों की मदद करने का रास्ता था। सुल्तान ने दोनों रास्तों को देखा, धीरे से आंखें बंद की और दिल की अंदरूनी आवाज़ सुनी। सुल्तान की दिल की आवाज़, धड़कन धीमी हो गई, जैसे वो खुद उससे कुछ कह रही हो। तुम्हें कुछ तुम जिन्हें तुम प्यार करते हो, उसके पास लौटना भी हिम्मत है। और तभी सुल्तान ने एक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी आवाज़ सुनी, बिल्कुल वैसी जैसी दादाजी बोलते हैं, बेटा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दिल भर आया, आंखें हल्की नरम हो गई। सुल्तान ने सफ़ेद रोशनी वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। मैकू मुस्कुराया, धीमी शांत आशीर्वाद जैसी मुस्कान। तुमने सही रास्ता चुना, उसने कहा, क्योंकि घर भी एक दुनिया होता है जहाँ से सब शुरू होता है। सफ़ेद रास्ते के अंत में एक नरम चमकदार बवंडर घूम रहा था, डरावना नहीं बल्कि बिल्कुल मुलायम जैसे रूई के बादल। सुल्तान अंदर जाने से पहले आसमान की ओर देखता है, उल्टा मुल्तान उसकी आंखों में चमक रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, उसने धीरे से कहा। फिर मेकू को गले लगाया, उनकी नन्ही उन आंखें भी नम हो गई थी। एक नरम रोशनी दोनों को थोड़ी देर देर घेरती रही। फिर सुल्तान धीरे धीरे बवंडर के अंदर चला जाता है। सब कुछ हल्का होने लगता है, आवाज़ें गायब हो जाती है। बस एक सुकून महसूस होता है, जैसे बादलों में तैर रहे हो। आंखें धीरे धीरे खुलती है, कमरे की हल्की धूप, पुरानी खिड़की की खुशबू, और सामने दादाजी बैठे थे, चाय पीते हुए, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा। उड़ गया मेरा शेर, उन्होंने हंसकर कहा। सुल्तान कुछ नहीं बोल पाया, बस उसने उनके गले लग गया। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, वैसे ही गर्माहट, वैसे ही महक जैसी कभी नहीं बदली। और तभी मीकू की दी हुई छोटी घंटी उसकी जेब में टन से बजने उठी। बहुत हल्की, बहुत मीठी आवाज़। सुल्तान जान गया, वो दुनिया सच थी, वो सफ़र सच था, और वो दोस्त सच थे। अब भी उसके साथ गहरी सांसें, हल्की गर्माहट, दिल में एक नई शुरुआत। कहानी यहीं नहीं रुकती, बस थोड़ा रुक ठहर कर एक नई दिशा दिखाती है। रात का समय था, आसमान एकदम शांत था, चांद पहली हल्की रोशनी में ज़मीन पर फैल रहा था। सुल्तान अपने कमरे में बहुत धीरे से आंखें खोल रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो, कोई बहुत प्यारी आवाज़। लेकिन कमरा बिल्कुल शांत था। वो उठकर खिड़की के पास गया, धीमी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उल्टे मुल्तान की हवा उसे छूती थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं बदल गया हूँ, उसने धीरे से कहा, मानो खुद से ही बात कर रहा हो। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, और भी ज़्यादा समझदार, शांत, और सबसे ज़्यादा बढ़कर दयालु बन चुका था। घर के बाहर जब भी कोई छोटा सा जानवर फंस जाता, सुल्तान तुरंत उसकी मदद करता। कभी किसी चिड़िया को दाना डालता, कभी बिल्ली के बच्चे को रास्ता दिखाता, कभी किसी कुत्ते के पंजे से कांटा निकाल देता। हर मदद करते समय उसे हप्पू की याद आती, मेकू की मुस्कुराहट याद आती, और रानी की वो चमकती आंखें जो हमेशा उसे दिखती थी। रात को वो हमेशा दादाजी के पास बैठता, धीरे धीरे शांत आवाज़ में वो अपनी पूरी यात्रा सुनाता, कि जैसे वो बवंडर में फंसा, कैसे उसने उल्टे मुल्तान को देखा, कैसे उसने रानी हकीम साहब हथुर मेकू को पाया, और कैसे उसने नन्हा भासुर को प्यार से जीत लिया।
दादाजी पूरी शांति से सुनते रहते और अंत में मुस्कुराकर कहते, सुल्तान, अगर कहानी सच है तो बहुत खूबसूरत है, और अगर सपना है तो भी तुम्हें इतना अच्छा इंसान बना दिया, यही काफ़ी है बेटा। दादाजी सुल्तान सुल्तान दादाजी की आंखों में चमक देखता। उसका दिल बहुत हल्का हो चुका था। सोने से पहले सुल्तान अपने गले में लटका छोटा सा ताबीज पकड़ता, वही ताबीज जो रानी ने विदाई में दिया था। जब डर लगे उसे पकड़ लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ताबीज में से बहुत हल्की, बहुत नरमी भरी रोशनी निकलती, जैसे कोई आदर्श दोस्त है उसे बस ये कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। दिन बीतते गए, लेकिन सुल्तान का दिल उल्टे मुल्तान की यादों में भरा रहता। वो हर दिन एक अच्छा काम करता, किसी की मदद करता, किसी को मुस्कान देता, और हर रात सोते हुए धीमे से कहता, शायद एक दिन फिर कोई बवंडर आएगा। और जैसे ही वो ये सोचता, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, और वो बहुत गहरी सुकून भरी नींद में सो जाता। इस तरह हमारी कहानी पूरी होती है। सुल्तान ने एक अनमोल दुनिया देखी, दोस्ती सीखी, हिम्मत पाई, और सबसे बड़ी बात, दिल से जीतना सीखा। उसने उल्टी दुनिया को बचाया, नन्हे भासुर को बदला, और फिर घर लौट आया। अपने घर थोड़ा बड़ा होकर, थोड़ा समझदार बनकर, और बहुत ज़्यादा दयालु बनकर। लेकिन याद रखिए, कहानियाँ कभी सच में ख़त्म नहीं होती, वो बस थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं। जैसे आप अब इस कहानी के साथ सो रहे हैं, नींद की गोद में उतर रहे हैं। अपने सांसों को धीमी कर दे, तनाव को पिघलने दे, और खुद को एक गहरी शांत नींद में डूबने दे। उल्टी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, और सुल्तान भी कभी न कभी फिर एक नए सफ़र पर निकलेगा। जब तक शुभ रात्रि, मीठे सपने, और दिल से आशीर्वाद इस जादुई सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।